केंद्र की मोदी सरकार की ओर से मनरेगा के नाम परिवर्तन के साथ उसमें किए गए बदलाव के विरोध में उदयपुर में आज कांग्रेस शहर और देहात के पदाधिकारियों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम संभागीय को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर शहर अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार केवल और केवल नाम बदलने का काम किया है। एक ओर भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी का नाम मिटाने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरह से मनरेगा योजना में बदलाव किया गया है, उससे ग्रामीणों को भारी नुकसान होने वाला है। बिहार जिला अध्यक्ष रघुवीर मीणा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें भगवान राम के नाम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मनरेगा योजना में जो बदलाव किए गए हैं उससे कई जगहों पर ये योजना पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। बदलाव के बाद ठेकेदार के पास योजना के तहत काम होंगे। ठेकेदार जिस तरह चाहेंगे वैसे इस योजना में काम होगा। ऐसे में जो आदिवासी और ग्रामीण अंचल की जनता है उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मीणा ने ये भी कहा कि अगर समय रहते इसमें बदलाव नहीं किए गए तो अब तक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन उग्र आंदोलन की राह भी अपनाई जा सकती है। आप सबको नमस्कार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्धारित कार्यक्रम को प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हर जिलों में, मंडल में, ब्लॉक पे और वार्ड में भेजा है। उसके तहत 45 दिन का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम लगभग पूरा होने जा रहा है। प्रदर्शन, धरने और केंद्र सरकार का जो गैर जिम्मेदाराना पूर्व नरेगा कानून को भंग करके और नया कानून लाया। उसके तहत राजस्थान के हो चाहे पूरे देश के गरीब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जितने भी गरीब लोग हैं उन सब लोगों के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य आजीविका जो नरेगा के तहत थी, नरेगा से गांव में बैठे गरीब व्यक्ति को गांव में ही अपनी पंचायत में काम मिल रहा था और उसके तहत जो भी कमाई होती थी, पैसा आता था, उससे घर गुजारा चलता था। पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत ठीक नहीं है। गरीबों के प्रति उनका कोई जिम्मेदारी पूर्वक निर्णय नहीं है। उस वजह से उन्होंने महात्मा गांधी के नाम से कल्याणकारी योजना मनरेगा योजना को समाप्त करके और वी राम जी नाम से योजना परिवर्तित की, नाम बदला। उस पर हमें कोई ज़्यादा आपत्ति तो नहीं है, परंतु आपत्ति भी इस बात की है कि दुनिया के सारे देश महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। दुनिया के कई देशों में महात्मा गांधी की स्टैचू लगी है, उनके सिद्धांतों को आदर्श मानते हैं और हमारे देश का प्रधानमंत्री उनके प्रति, उनकी पार्टी उनके प्रति नफरत पैदा करके इस देश में महात्मा गांधी के जो अस्तित्व है, उनके सिद्धांत है, उनको ख़त्म करने के लिए उनके नाम से जो योजना थी उस योजना को समाप्त करके और राम जी के नाम से उस योजना को परिवर्तित करके एक धार्मिक एजेंडा चला के और अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। अभी मुझे ये कहना है कि केंद्र सरकार की अगर नीयत ठीक होती तो पहले पूर्व सरकारों की योजना जो प्रावधान थे उस प्रावधानों को समाप्त नहीं करते। आज इस तरह से 60% केंद्र सरकार और 40% राजस्थान सरकार या स्टेट की सरकारों का जो हिस्सा तय किया है उसमें स्टेट की सरकारें इस भार को वहन नहीं कर पाएगी। जब भार ही वहन नहीं कर पाएगी तो निश्चित तौर पे ये योजना अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा घोर निंदनीय कार्य उन्होंने किया है। केंद्र की पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार ने जो रेशो तय किया था, श्रम का पूरा पैसा भारत सरकार के खजाने से आता था और पक्के स्ट्रक्चर अगर कोई बनाने होते तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से 10% मिला के और पक्के वर्क कर सकते थे, निर्माण कार्य करते थे। परंतु आज जिस तरह से इन्होंने निर्णय किए हैं उससे ग्राम स्वराज की जो भावना थी वो भावना नष्ट हो जाएगी, क्योंकि गांव में बैठ के जो ग्राम सभा के माध्यम से जो निर्णय होते थे, काम के प्राथमिकता तय होती थी,
अब वो प्राथमिकता भारत सरकार तय करेगी और राजस्थान सरकार हो चाहे स्टेट की सरकारों को पाबंद किया गया है कि अगर आपने सैंक्शन से ज़्यादा काम करा दिया तो राजस्थान की सरकार अपने जेब से खर्चा करेगी। तो निश्चित तौर पे सरकारें न तो उनके पास पैसा होगा, ना उस पाबंदी के कारण ना तो काम सैंक्शन करेंगे, तो गांव के लोगों को किसी भी तरह से रोजगार नहीं मिलेगा। कल ही बजट जारी हुआ, सरकार की नीयत तो कल ही दिख गई। कल केंद्र का बजट जो जारी हुआ है उसमें ये स्पष्ट प्रावधान किया है कि 1700 करोड़ रुपए तो राजस्थान के कम किए हैं बजट में और 2000 करोड़ मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं और 1000 करोड़ छत्तीसगढ़ सरकार के कम किए हैं। इस तरह से कई सरकारों के बजट में कटौती की है। तो इससे स्पष्ट है कि नरेगा के लिए जो बजट अलॉट होता था वो बजट कम कर दिया है और इन 3 स्टेटों में ही आदिवासी सबसे ज़्यादा रहते हैं, जहां महात्मा गांधी के काम है। कमज़ोर वर्ग के लोग हो, आदिवासी हो, वो लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे और उनको ज़्यादा रोज़गार की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो परिस्थिति है, परेशानियां हैं, वो बहुत बढ़ जाएगी और उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी या सड़कों पे आके संघर्ष कर रही है गरीबों के लिए। और रोज़गार महात्मा गांधी के नाम से जो योजना थी पूर्ववर्ती सरकार ने जो बनाई थी उसको ऐसे यथावत रखें, ये मांग हमारी है। और आने वाले समय में और बड़े स्तर से अगर संघर्ष करना पड़ा तो हम करेंगे। AICC और PCC के निर्देशानुसार जो आज मनरेगा के लिए हम लोग सब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदला और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के नाम पे ऑब्जेक्शन उठा रही, वो बिल्कुल निराधार है और गलत है। हम लोगों का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। नाम तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी बदलती आई है क्योंकि उनके पास कोई कार्य नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के किए हुए कार्यों का नाम बदल के अपना नाम रखती है, तो इस पर हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुख्य मुद्दा ये है कि मनरेगा में जो पहले 90% पैसा केंद्र सरकार दे। दूसरा मुद्दा ये है कि नरेगा जो एक परिवार के हाथ को काम देता है, एक परिवार को सम्मान देता है और उसी के गांव और पंचायत का विकास कराता है, उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वो किस तरह किया जा रहा है कि मोदी सरकार के द्वारा जो भी कार्य अब दिए जाएंगे वो हमारे गांव में जो रोजगार के लिए जा रहे हैं नरेगा के लिए, उनको वो ही कार्य करना पड़ेगा। जबकि इसका मुख्य उद्देश्य सोनिया गांधी जी ने इसलिए इसको करा था कि गांव की बहन बेटी बुजुर्गों सबको गांव में ही उनकी पंचायत में ही रोजगार मिले, जबकि उनको अब दूर दूर जाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। इस प्रकार तो नरेगा बंद हो जाएगी। दूसरा मुख्य कारण है कि पहले इसकी गारंटी आपके पंचायत के हाथ में रहती थी, अब ये गारंटी ठेकेदारों के हाथ में जा रही है, जो कि बहुत गलत है। पंचायत में रहेगी तो पंचायत का पूर्ण रूप से विकास हो पाएगा और गांव के लोगों को रोजगार मिल पाएगा। तीसरी बात ये कहना चाह रही हूँ कि नरेगा से हमारे परिवार की माताएं बहनें भी कार्य कर रही थी, अब वो इतनी दूर जाएंगी नहीं, तो वहाँ पे रोजगार होगा नहीं, तो ये नरेगा वहाँ पे ये कह के बंद कर दिया जाएगा कि यहाँ पे तो लोग काम करने आते ही नहीं है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ये कि इस नरेगा को बंद किया जाए। उन्होंने जिस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई है वो बहुत गलत है। इससे और गरीबी बेरोजगारी बढ़ेगी और चोरी डकैती बढ़ेगी, क्योंकि जब नरेगा में जो लेबर काम करके शाम को दुकानों पे साहूकार से अपना खाना, अपना आटा तेल खरीदती, वो खरीदना बंद हो जाएगा तो वो साहूकार की दुकान में फैक्ट्री से सप्लाई नहीं आएगी, खेतों से फैक्ट्री में सामान नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सब जगह बेरोजगारी बढ़ेगी, चोरी डकैती बढ़ेगी, क्योंकि पेट की भूख को बुझाने के लिए गरीब व्यक्ति कुछ न कुछ तो ज़रूर करेगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से यही कहना चाहती हूँ कि नरेगा को पुनः बहाल रखें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर आज संभागीय आयुक्त कार्यालय उदयपुर शहर एवं देहात जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा शांतिपूर्ण धरना रखा गया, जिसमें पूर्व विधायक प्रीति जी
पूर्व विधायक त्रिलोक जी, अनेक संभाग स्तर के विधायक, पूर्व विधायक, नेतागण, पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आज हम सबकी मांग है कि जिस तरह से ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, वो गरीबों के ऊपर जो हमले किया जा रहे हैं, आज महात्मा गांधी के नाम को लेकर उन्होंने नाम बदला जो बदला, लेकिन उसमें उनकी अनेक योजनाएं बदली है। तो आज हम सभी ये मांग करते हैं कि मनरेगा को लेकर जिस तरह से गांव-गांव ढाणी में रोष व्याप्त है सभी ग्रामीणों को, पहले से इस देश में महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह से हम स्वर्ण आभूषणों की जो बढ़ती हुई मांग देख रहे हैं, तो ये मोदी सरकार ये कहीं न कहीं गरीबों की दुश्मन है। ये हर समय गरीबों के ऊपर हमला करना चाहती है। हम चाहते हैं कि इस योजना का उद्देश्य पूरा वो ही रहे, मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम भी पुनः रहे। इसलिए हमारा ये शांतिपूर्ण जो धरना है, इसी उद्देश्य से दिया गया है।